हाय दोस्तों, आपके बचे हैं बहुत कम दिन अभी एग्जाम के लिए, तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस मैटर अराउंड द प्योर एक वन शॉट रिवीजन क्लास में। इसके सारे के सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाके क्लिक कर दो और मैं आपको सारे के सारे कंसेप्ट एंड एग्जाम्पल्स पढ़ाऊंगा। उसके साथ मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चंस बताऊंगा, पढ़वाऊंगा, जो कि आप लिख के रख लो, आपके एग्जाम में आने वाला है। चलो चलो बिना कोई देरी के बढ़ते हम अपने फर्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसका टाइटल है व्हाट डू वी मीन बाय प्योर। हमारा टॉपिक क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर अराउंड अस प्योर, क्वेश्चन में लिखा है हमारे आसपास जो है वो क्या प्योर है क्या? तो प्योर का मतलब क्या है? प्योर का मतलब ये है कि जैसे हम बोलते हैं घर में दूध दूध अगर मम्मी बोलती है दूध साफ है ना, प्योर है ना, दूध प्योर है, तो उनका मतलब क्या है कि मिलावट नहीं है उसमें, पानी नहीं है उसमें, कुछ मच्छर कोई नहीं मिला है, उसका मतलब प्योर होता है। कहाँ? घर में, आम मतलब जिंदगी में, एवरीडे लाइफ में। पर साइंटिफिक मीनिंग क्या होता है? कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। यानी कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस इज which contains only one kind of particles। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को भी हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में। एक तो प्योर सब्सटेंसेस जो कि अभी हमने पढ़ा, दूसरा है मिक्सचर्स, ठीक है? मिक्सचर्स हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ा, अब मिक्सचर भी पढ़ेंगे, ठीक है? पहले हम दोबारा प्योर सब्सटेंस पे आते हैं और उनके दो टाइप्स देखते हैं। पहला टाइप होता है एलिमेंट्स, वन काइंड ऑफ एटम। मैंने कहा था वन काइंड ऑफ पार्टिकल होता है, तो इसलिए टाइप में ऑफ प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स आते हैं जो कि वन काइंड ऑफ एटम होता है। पर कंपाउंड्स भी आते हैं, कंपाउंड्स को भी हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस। आप बोलोगे भैया पर आपने तो वन काइंड ऑफ पार्टिकल, तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि वन काइंड ऑफ पार्टिकल? तो कंपाउंड का मतलब कॉम्बिनेशन होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है दोनों के बीच में, दोनों दो एलिमेंट्स के बीच में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर हुआ। पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? फिक्स्ड रेशियो इंपॉर्टेंट है इसमें, फिक्स्ड रेशियो। बेसिकली प्योर सब्सटेंस इसलिए क्योंकि जो कंपाउंड्स होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं, ठीक है? चलो आपको एक फोटो से दिखाते, डायग्राम से दिखाते। चलो तो हमारा यहाँ है एक मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है? ये एक ही एलिमेंट है, वन एलिमेंट ओनली, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, सेम एटम है पर एक ही एलिमेंट है, पर स्टेबल रखने के लिए इन्होंने दो ही ऑक्सीजन एटम को एक साथ रखा। ये है हमारा कंपाउंड वाटर, H2O। इसका रेशियो क्या है? हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन क्या है? 2:1, और ये हमेशा 2:1 में कंबाइन करेगा। हाइड्रोजन इज टू वाटर हमेशा 2:1 में कंबाइन करेगा, कभी 3:4, 4:8 ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है? चलो देखते हैं एक मीथेन है। मीथेन देखो, 4 मॉलिक्यूल्स, 4 एटम, मतलब 4 एटम ही रहेंगे, 4:1। ऐसा नहीं होगा कि कभी 8:9 हो गया, 10:11 हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। फिक्स्ड रेशियो में हमेशा कंबाइन करेंगे, ठीक है? चलो अब हम बढ़ते हैं मिक्सचर्स की तरफ। मिक्सचर्स हमने क्या पढ़ा था? टू टाइप्स ऑफ क्या होते हैं? बताओ कुछ सुन रहे हो ना? टू टाइप्स ऑफ क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स, ठीक है? मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंस। चलो मिक्सचर्स पढ़ते हैं। टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड फिजिकली। कंपाउंड्स क्या होते हैं? केमिकली मिक्स होते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं? केमिकली कंबाइन होते हैं। ये क्या होता है? मिक्स। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? मिक्स्ड और फिजिकली। टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड फिजिकली, ठीक है? इसका कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता। जैसे हमारा कंपाउंड में क्या था? फिक्स कंपोजिशन था, 1:2 या 4:1, ऐसा हमेशा फिक्स था। एंड इसके प्रॉपर्टीज रिटेन होते हैं। अब हाइड्रोजन का कुछ प्रॉपर्टी होता है, ऑक्सीजन का कुछ प्रॉपर्टी होता है, पर जब दोनों मिलते हैं तो वाटर बनाता है, तो वो वाटर का अलग प्रॉपर्टीज होते हैं उन दोनों के अलग अलग से, ठीक है? तो एग्जांपल्स देखते हैं। हवा, भैया हवा कैसे? हवा मिक्स्ड फिजिकली? क्या बात कर रहे हो? हवा कैसे बोल सकते हैं? एग्जांपल, हवा इज कंसिडर्ड, क्या हवा को क्या कंसिडर करते हैं? एक मिक्सचर कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो फिजिकली मिक्स होते हैं। जैसे इसके कंपोनेंट्स क्या? ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर, अदर गैसेस, और 78% बनाता है हमारा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। एक चीज बताओ, मैंने तो आपको बताया ये 78% होता है, ये इतना परसेंट होता है, ये इतना परसेंट होता है, तो ये तो फिक्स कंपोजिशन हो गया ना, ये तो फिक्स कंपोजिशन हो गया। आप ये कैसे कह सकते हो कि ये चेंज हो सकता है? ये फिक्स नहीं रहता, ये कभी कभी डिफरेंट भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि देखो ये तो हमने एक एवरेज लिया है। ये डिफरेंट जगह में, डिफरेंट कंट्रीज में हवा डिफरेंट होती है। अच्छा, कंट्रीज को छोड़ो, कंट्री के स्टेट्स में देखो, इंडिया में आप कोई विलेज में जाओगे और आप दिल्ली में जाओगे, जो लोग दिल्ली से देख रहे वीडियो, आप ही बताओ, वहां का एयर कंपोजिशन और गांव का एयर कंपोजिशन डिफरेंट है कि नहीं? कमेंट्स में बताना। ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट नहीं, सॉल्ट सोल्यूशन। जो सॉल्ट सोल्यूशन है, ये भी क्या है? एक मिक्सचर है। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट इज ए प्योर सब्सटेंस। ठीक है, वेरी गुड। चलो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। देखो डिटेल में जा रहे हैं, हमने पढ़ा क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, एक मिक्सचर होता है। अब मिक्सचर के भी हम देखेंगे टाइप्स, दो टाइप्स देखेंगे। चलो, पहला टाइप है होमोजेनस, यानी कि यूनिफॉर्म होते हैं जो मिक्सचर्स होते हैं, होमोजेनस नाम के जो मिक्सचर्स को हम बोलेंगे होमोजेनस क्लासिफाई करेंगे, यानी कि वो यूनिफॉर्मली पार्टिकल स्प्रेड है। ठीक है, यूनिफॉर्मली। हेट्रोजेनस का क्या है? हेट्रोजेनस नॉन यूनिफॉर्म। बेसिकली होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस क्या है? एकदम अपोजिट। ठीक है, एकदम अपोजिट है। चलो, हमने ये दो टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स देखे, उसके डायग्राम देखते, उसके एग्जांपल्स देखते। चलो, एक पहले देखते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। सैंड है और वाटर है। ठीक है, जब दोनों को आप कंबाइन करते हो, दोनों का आप ऐड करते हो, मिलाते हो, क्या बनता है? हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्यों? देखो, सैंड तो नीचे जाके जम गया, सैंड क्या हो गया? नीचे जाके जम गया। वाटर क्या हुआ? वाटर तो अभी भी है यहाँ, देखो वो साफ तो नहीं है क्योंकि थोड़े पार्टिकल्स होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द सैंड क्या हो गया? नीचे सेडिमेंट की तरह सेटल हो गया। हेट्रोजेनस क्यों है ये? क्योंकि होमोजेनस क्या होता है? यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। सैंड, ये मिक्सचर को हम होमोजेनस कब कहते हैं? जब सैंड पूरा पानी में स्प्रेड होता है इवनली, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। ये देखो आप, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये कौन सा मिक्सचर है? ये है होमोजेनस, क्योंकि इसमें ये नमक डाल चुके हैं। देखो, ये नमक ऑलरेडी डाल चुके हैं, पर इसमें जो पानी है, ये पानी के पार्टिकल्स के साथ इवनली स्प्रेड हो गया, इवनली मिक्स हो गया वो पार्टिकल्स के साथ। पर जब सैंड था, वो सेडिमेंट की तरह नीचे सेटल हो गया, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम? इसलिए हम उसे कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। वाह, बहुत अच्छा। चलो, अब हम पढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसका नाम है टिंडल इफेक्ट। ये बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन योर एग्जाम। टिंडल इफेक्ट आपको जरूर पूछेंगे। टिंडल इफेक्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आता। आज हम उसे एकदम सिंपल तरीके से समझाएंगे। मेरा एक वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ टिंडल इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, तो वो भी आप जाके देखना। पर अभी के लिए हम इसको एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। समझ नहीं आया? कुछ समझ नहीं आया? मुझे भी समझ नहीं आया। आपने देखा होगा अपने घर में जब सुबह होती है एकदम, और सूरज की जो किरण है वो जब पड़ती है, आपने देखा होगा विंडो से, आपने देखा होगा एकदम आपको वो पार्टिकल्स जो है, मिट्टी के पार्टिकल्स को दिखते हैं। ठीक है, क्यों? वो क्या हो क्या रहे? देखो, सनलाइट आ रहा है, ये पार्टिकल्स जो आप देख रहे हैं, ये कैसे, ये क्या हो क्या रहा है? स्कैटर कर रहे हैं ये लाइट। ये लाइट स्कैटर करे बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। आप ये पार्टिकल्स को क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि ये पार्टिकल्स स्प्रेड कर रहे हैं लाइट, अपने से वो पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं लाइट, इसलिए आप देख सकते हो। और इन पार्टिकल्स हम क्या कहते हैं? कोलॉइडल पार्टिकल्स। कोलॉइडल क्यों? नॉर्मल पार्टिकल्स नहीं, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं, देखो आपको एक बताता हूँ, एक डिटेल का चीज बताता हूँ, काम आ सकता है काम नहीं आ सकता वो आप देखो, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल है। ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं
टिंडल इफेक्ट ऑकर करने के लिए पार्टिकल्स शुड बी बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर्स। ठीक है, नैनोमीटर ऑलरेडी कितना स्मॉल है, पर जो आपने देखा होगा वाटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो है 0.32, वो स्कैटर नहीं करते लाइट, वो स्कैटर नहीं करते लाइट, इसलिए उसमें हम टिंडल इफेक्ट नहीं देखते। और मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा वो हम क्या कहते हैं, वो कैसा होता है, वो सब आपको आगे जाके मिलेगा प्रेजेंटेशन में। अभी क्या मैं बता रहा हूँ, कोलॉइडल पार्टिकल्स, ये वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है कोलॉइडल, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं कि 1 to 1000 नैनोमीटर्स के साइज के बीच में होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो एग्जांपल हमने देख लिया, सनलाइट इन ए डस्टी रूम। ठीक, चलो आपको अभी और समझ आएगा, जैसे जैसे प्रेजेंटेशन जाएगा आगे आपको और समझ आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन, अब हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन क्या है, मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, आपको मैंने मिक्सचर पढ़ाया, प्योर सब्सटेंस पढ़ाया, और आपको मैंने मिक्सचर्स के 2 टाइप्स बताए, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। मिक्सचर्स में ही 3 तरह के मिक्सचर्स होते हैं, 3 तरह के मिक्सचर्स होते हैं जो कि हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इधर हेटेरोजेनस या होमोजेनस। ठीक है, 3 मिक्सचर्स होते हैं, 3 तरह के मिक्सचर्स। एक तो सॉल्यूशन होता है, हमारा पहला कौन सा मिक्सचर है, सॉल्यूशन। इसके क्या प्रॉपर्टीज है, इसके क्या प्रॉपर्टीज है, ये है हमारा होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, ये है हमारा होमोजेनस मिक्सचर। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन होता है वो क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर, क्योंकि इवनली स्प्रेड होता है। ये क्या है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अगेन सॉल्ट सॉल्यूशन। ट्रांसपेरेंट एंड स्टेबल, अगेन सॉल्ट एंड सॉल्यूशन। आपको उससे दिखता, आपको आप अगर आप जो शुगर या सॉल्ट जो भी डालोगे पानी में, आप उसके थ्रू देख सकते हो, एकदम ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो टिंडल इफेक्ट, कोई भी टिंडल इफेक्ट नहीं होता। मैंने इसलिए कहा था कि 1 to 1000 नैनोमीटर्स के बीच में होना चाहिए, पर जब ये सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के क्या होता है, वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो 0.32 नैनोमीटर्स जितना होता है, अराउंड दैट। पर आप बोलोगे भैया पर ये सॉल्ट के भी तो पार्टिकल्स है, मैंने इसलिए तो इसका नाम सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब क्या, ये एक होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस यानी कि एकदम इवनली मिक्स हो चुके हैं, मिक्स वाटर के पार्टिकल्स के साथ कंबाइन हो चुके हैं, वो मिक्स हो गए इवनली। आप सॉल्ट का डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं कि तुम पानी सॉल्ट सॉल्यूशन उसमें से तुम सॉल्ट निकालोगे, नहीं, ऐसे नहीं निकलता। तरीका होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, कैसे हम सॉल्ट वाटर में से वाटर एंड सॉल्ट अलग कर सकते हो, आपको मैं बाद में आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो हमारा दूसरा टाइप ऑफ मिक्सचर, सस्पेंशन मिक्सचर, ये है, इसमें होते हैं हमारे क्या, इसमें होते हैं क्या होते हैं, बोलो क्या होते हैं, इसमें होते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। और पार्टिकल्स इसमें विजिबल होते हैं, मैंने क्या बोला था आपको, सॉल्ट सॉल्यूशन में आपको पार्टिकल्स नहीं देखेंगे, पर इसमें आपको पार्टिकल्स दिखेंगे। आपको वाटर का दिख रहा है, आपको वाटर का क्या दिख रहा है, आपको सैंड का पार्टिकल्स दिख रहे हैं। ये होता है अनस्टेबल। आपको स्टेबल लग रहा है, कोई कहीं से भी स्टेबल है नहीं, सैंड नीचे है, पानी ऊपर है, मिक्स्ड है, इवन है, नहीं, ये अनस्टेबल है। और ये फिल्टर हो सकता है, ये काफी आसानी से फिल्टर हो सकता है। जब सॉल्ट सॉल्यूशन है वो तो एकदम इवनली मिक्स्ड है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, उसमें फिल्टर करने के लिए एक प्रोसेस होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। वो थोड़ा सा हार्ड होता है, पर वाटर और सैंड वो तो कितना आसान है। आप आपने देखा होगा, आपकी मम्मी जो आटा होता है, आटा को वो फिल्टर करना पड़ता है अच्छे से फाइन ग्रेन्स में, तो आपने देखा होगा वो ऐसे करते हैं, वो एक छन्नी जैसा कुछ होता है, मुझे भी नहीं पता अच्छे से, वो कुछ तो होता है, तो उसमें से भी तो आप कर सकते हो। उसमें पानी और सैंड जो है, सैंड वो फिल्टर हो जाएगा, उस पर रह जाएगा, और पानी आपका क्या हो जाएगा, चले जाएगा। तो एकदम आसानी से क्या हो सकते हैं, फिल्टर हो सकते हैं। चलो भाई चलो, कोलॉइड क्या होता है, हमारा थर्ड टाइप ऑफ मिक्सचर। ठीक है, ध्यान से पढ़ रहे हो ना, अब ध्यान से पढ़ रहे हो, हाँ मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। ठीक है, चलो अपीयर्स होमोजेनस, ठीक है, दिखता होमोजेनस है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। भाई मैं इतने समय से वेट कर रहा हूं बस ये कोड बोलने के लिए। ठीक है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, अपीयर्स होमोजेनस, अपीयर करता है, पर है क्या होमोजेनस नहीं है भाई, नहीं है, होमोजेनस नहीं है। क्या है, हेटेरोजेनस।
लुक्स कैन बी डिसीविंग, हाँ दिखने में एकदम भोला लगता है पर भोला नहीं है वो। क्या है वो? हेट्रोजिनस है और वो स्टेबल है, स्टेबल है। आपने पिछले साइड में जब हमने किस पे बारे में पढ़ा था, सस्पेंशन के बारे में पढ़ा था, तो आपने सोचा होगा सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो आप नेचुरली सोचोगे क्योंकि सस्पेंशन क्या था? हेट्रोजिनस, और ये क्या है? हेट्रोजिनस, तो इसको भी क्या होना चाहिए? अनस्टेबल होना चाहिए, पर नहीं, अनस्टेबल नहीं होता, ये क्या होता है? स्टेबल होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो ये सब हम पढ़ सकते हैं, पर दिमाग में घुसाने के लिए हमें हमेशा डायग्राम्स का इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए लाता हूं हमेशा पिक्चर्स, डायग्राम्स और सारे के सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये दूध है, ठीक है, ये क्या है? मिल्क, ये है मिल्क, ठीक है। मिल्क जो होता है, आपको नहीं लग रहा है एकदम इवनली मिक्स्ड, ऐसा आप इसमें कुछ डिफरेंशिएट कर पा, जैसे हमारा क्या था? सैंड एंड वाटर था। सैंड क्या नीचे हो गया, सैंड नीचे हो गया, और वाटर क्या था? ऊपर हो गया, ठीक है। तो आपको उसमें क्लियरली दिख रहा था। दूध क्या है? दूध तो दूध है, दूध है, दूध का पूरा दूध ही तो है, उसमें थोड़ा ना कुछ और डाल है। क्यों है वो हेट्रोजिनस? क्यों है वो हेट्रोजिनस? ठीक है, आपको मैं बता, देखो ये तो दूध है, और ये जो आप कोहरा देख रहे हो, ये जो आप कोहरा देख रहे हो, आपने देखा होगा, अगर आप दिल्ली में तो बहुत होता है, पर आप कहीं भी जाओगे, वृंदावन में भी होता है, और ये जो यूपी के जो स्टेट्स हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, मैं गया हूँ, बहुत ज़्यादा कोहरा होता है। उसका क्या है ना, वो जो है होमोजेनस जैसे दिखता है, जैसे कोहरा है, आपको लगेगा कोहरा मतलब एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल है, एक ही टाइप ऑफ सब्सटेंस है, ये एक ही चीज़ ही तो है। तो ये क्या हो है? ये मतलब एकदम इवन है ये। ऐसा नहीं कि फॉग कहीं ऐसा, कहीं पानी है, कहीं स्टीम है, ऐसा थोड़ी है। हर जगह सेम है, इवन है ना? पर नहीं होता वो, क्योंकि वो क्या होता है ना, हेट्रोजिनस होता है, वो इवन नहीं होता, ठीक है। इसके एग्जांपल्स तो आपको मैं बता चुका हूँ। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिंडल इफेक्ट। इट शोज टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट दिखाता है। दूध में अगर आप लाइट जलाओगे, दूध में अगर आप जैसे आप, हाँ एक देखते हैं, ये देखो टॉर्च है ना, टॉर्च है, ठीक है। मेरा ड्राइंग सच में, मतलब मुझे ड्राइंग क्लास लेने की बहुत जरूरत है, ठीक है। आप लाइट पास करते हो, जब आप सॉल्यूशन के थ्रू पास करोगे, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, आपको जब वो ग्लास के थ्रू जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन के, आपको पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, आपको लाइट नहीं दिखेगा, क्योंकि पार्टिकल्स उतने बड़े हैं ही नहीं कि वो अपने से वो लाइट स्कैटर करे। पर मिल्क और जो कोहरा जो होता है, जो फॉग होता है, मिल्क एंड फॉग, उनका क्या होता है? पार्टिकल्स उतने बड़े होते हैं, इसलिए देखो नाम कहां से आ रहा है? कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब वो जाते हैं इसके थ्रू, तो हमें दिखता है, हमें क्या दिखता है? लाइट दिखता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो अपने से क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्ट, अपने से स्कैटर कर रहे हैं, पार्टिकल्स, इसलिए हमें दिखता है। सो दिस मींस दैट कोलॉइड टाइप ऑफ मिक्सचर जो होता है वो टिंडल इफेक्ट दिखाता है। चलो बहुत बढ़िया, हम एक पूरा एक टेबल में लगा के पढ़ सकते हैं। आप इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रेजेंटेशन का, ये टेबल आप समझ गए, आपको तो एग्जाम ऐसा लगेगा कि ये तो बच्चों का खेल है, ठीक है। सॉल्यूशन, अरे एक सेकेंड, सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन, 3 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। उनके प्रॉपर्टीज क्या है? ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है कोलॉइड, और सस्पेंशन क्या होता है? ओपेक होता है। दूध को, अगर आपका ग्लास में दूध है और आप देख रहे हो, आप दूध के पार तो नहीं देख पाओगे, तो इसलिए क्या है? वो ओपेक है, ठीक है। नेक्स्ट, नो टिंडल इफेक्ट इन सॉल्यूशन, टिंडल इफेक्ट इन कोलॉइड एंड टिंडल इफेक्ट इन सस्पेंशन। स्टेबल होता है, क्या होता है? स्टेबल, सॉल्यूशन स्टेबल होता है, पर कोलॉइड स्टेबल होता है, हाँ कोलॉइड भी स्टेबल होता है। मिल्क एंड फॉग, आपको याद है एग्जांपल। और ये क्या है? अनस्टेबल। सस्पेंशन महाराज हमारे क्या होते हैं? अनस्टेबल। सैंड एंड वाटर का एग्जांपल, ठीक है। बहुत अच्छे। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर्स हमने पढ़े, होमोजेनस, हेटेरोजेनस, सॉल्यूशन, कोलॉइड, सस्पेंशन। हम मिक्सचर का मतलब क्या है? 2 एलिमेंट्स होते हैं, दो चीजें होती हैं, 2 सब्सटेंसेस होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस होते हैं, उसे जब हम मिलाते हैं फिजिकली,
उनको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स। हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, क्योंकि इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल, ठीक है। कॉमन मेथड्स देखते हैं, कॉमन मेथड्स। फिल्ट्रेशन, ये आपने देखा होगा, इवोपरेशन भी होता है, डिस्टिलेशन भी होता है। फॉर एग्जांपल हम फिल्ट्रेशन देखते हैं, यही मैं बोल रहा था, ये आपने देखा होगा अपनी मम्मी को, जैसे रोटी के लिए आटा जो होता है उसको पहले वो इसके थ्रू फिल्टर करते हैं, ठीक है। ये जो फिल्टर है, इससे क्या होता है, वो जो फ्लोर के पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम फाइन ग्रेन में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो आपको मैं एक डिफरेंस बताता हूँ दो चेंजेस के बीच, जो कि हमेशा हमेशा मैं खुद कंफ्यूज रहा हूँ इतने टाइम के लिए, कि मैंने एक पॉइंट बनाया कि मैं ये प्रेजेंटेशन में ये टॉपिक जरूर इंक्लूड करूंगा। वो है फिजिकल वीएस केमिकल चेंज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर ध्यान से पढ़ लोगे ना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जब आप बोलोगे बट ये तो चेंज है, चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज मतलब चेंज करा। चलो एग्जांपल लेते हैं, आइस क्यूब जो है, ठीक है, आइस क्यूब जो है, अरे वाह मैंने तो हाईलाइट कर दिया, चलो वाह। आइस क्यूब जो होता है, आइस क्यूब को आप पानी में बदल सकते हो, आइस क्यूब को पानी में बदल सकते हो कि नहीं, बदल सकते हो ना, तुम तो डालते होंगे अपने बॉटल में आइस क्यूब्स, है ना। तो वो आइस क्यूब जो है आप पानी में कन्वर्ट करने के बाद पानी से वापस कन्वर्ट कर सकते हो, कर सकते हो। तो क्या हुआ, नो न्यू सब्सटेंस नहीं बना, क्योंकि जो पानी में कन्वर्ट करा आपने, फिर पानी से आपने उसे वापस कन्वर्ट करा आइस क्यूब में, है कि नहीं, वापस कन्वर्ट करा आपने उसे आइस क्यूब में, इसलिए वो एक फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज जो होता है वो रिवर्स नहीं होता, केमिकल चेंज क्या नहीं होता, रिवर्स नहीं होता, इसलिए वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। क्योंकि बेसिकली क्या है ना, जैसे आप बोलोगे भैया फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस, ऐसे कैसे, आइस क्यूब से पानी बन गया, पर पानी को हम वापस रिवर्स कर सकते हैं आइस क्यूब में, इससे कोई नया कुछ नहीं बना। पर जो केमिकल चेंज होता है, जब वो केमिकल चेंज हो जाता है उसके बाद आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते, जो हो गया सो हो गया, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ठीक है। ये इंग्लिश मुहावरे मुझे आज पता नहीं क्यों इतने आ रहे हैं। चलो देखते हैं, आपने तो देखे होंगे कुछ व्हील्स देखे होंगे, आपने व्हील्स देखे होंगे एकदम रस्टेड, आपकी बाइसाइकिल, पुरानी बाइसाइकिल जो होगी वो एकदम रस्ट हो जाती है कभी कभी उसकी मेटल, अगर बाहर रखोगे, जैसे बारिश के मौसम में, और सनलाइट, बहुत सारी चीजें जो वेदर होता है बहुत इफेक्ट करता है आयरन को इफेक्ट करता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है। तो वो क्या हुआ, वो केमिकल चेंज हो, उसको रिवर्स नहीं कर सकते, उसको क्या नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा ये, और मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये आप ध्यान से सुनना भाई, प्लीज ध्यान से सुनना, ये आपको बहुत काम आने वाला है, और मुझे तो लगता है ये आपको प्रेजेंटेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू, या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके, अभी आपके एग्जाम्स आ ही रहे आपके, तो आप ये ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंस क्या है, सोल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन के बीच में। मैंने आपको टेबल दिखाया था ना टेबल, टेबल में क्या है, आपको ये टेबल जो है, मैंने टेबल कहाँ रखा है, हाँ ये रहा टेबल, ये जो टेबल है ये है उसके डिफरेंसेस, आपको ये अच्छे से लिखना है, याद करना, समझना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब समझता नहीं है बंदा तो कभी वो याद कर ही नहीं सकता, याद करेगा तो सिर्फ एक एग्जाम के लिए, उसका फिर भूल जाएगा, ठीक है। आपको इसका डिफरेंस बताना है सोल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन के बीच में। नेक्स्ट हमारा डिफाइन द प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, आपको मैंने डेफिनेशन दे चुका हूं पहले स्लाइड में, पहले 2 या 3 स्लाइड में, ठीक है। और टिंडल इफेक्ट क्या होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, टिंडल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपके एग्जाम में 150% पूछा जाएगा, 150% पूछा जाएगा। मेथड टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर, मैंने आपको प्रॉमिस करा था ना बीच में, मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, मैं आपको अभी बता रहा हूं, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, टिंडल इफेक्ट और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड, और ये दोनों तो मतलब आ रहे, हमेशा ही आ रहे हैं, हमेशा, मतलब एकदम, ये तो एकदम बेसिक है, ये दोनों तो बेसिक है, क्योंकि हमेशा मतलब इसके बिना फिर टेस्ट किसके ऊपर ही होगा, है ना, ये तो एकदम बेसिक है, आएंगे। ये दोनों जो है,
ये इसमें ही स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आपको इन दोनों पे ज्यादा एम्फोसिस दे रहा हूं। हम अभी देखते हैं लास्ट पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंटेशन, जो कि है हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर। ठीक है, उसको कहते हैं हम डिस्टिलेशन। मेरे स्पेलिंग के ऊपर मत जाना, क्योंकि मेरा स्पेलिंग गलत हो सकता है, पर सरप्राइजिंगली मेरा करेक्ट है। ठीक है, मेरा करेक्ट है। ठीक है, डिस्टिलेशन मेथड है, मेथड टू सेपरेट मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, कैसे काम करता है? तो हमारा बंसन बर्नर है, आपने लैब में अपने देखा होगा, एक बंसन बर्नर होता है जो कि फ्लेम रिलीज करता है, कंसंट्रेटेड, मतलब एकदम जहां आपको डालना वहीं डालेगा फ्लेम, और एकदम गर्म करता है। ठीक है, ये है हमारा एक क्या बोलेंगे इसे, ट्यूब या ना, हाँ, फ्लास्क, डिस्टिलेशन फ्लास्क है ये। ठीक है, उसमें पानी है, उसमें सॉल्ट सोल्यूशन है, इंपॉर्टेंट नोट, सॉल्ट सोल्यूशन जो होता है, सॉल्ट का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो वाटर से ज्यादा होता है, वाटर का कम होता है। वाटर का क्या होता है पता है ना, भूल तो नहीं गए, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वाटर जो है वो पहले बॉईल होगा, वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होके वो कहाँ जाएगा भाई, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा हमारे कंडेंसर में। कंडेंसर के आपके नाम नहीं पता चल रहा है, कंडेंसर करता क्या? कंडेंस करता है। कंडेंस यानी कि उसे, कंडेंस मतलब क्या मतलब, बोलो कुछ तो बोलो। कंडेंसर मतलब क्या? उससे वो कूल करता है। तो जो पानी, जो स्टीम है, पानी से वो स्टीम जो है वापस पानी में कन्वर्ट होता है, और फिर वो जाता है हमारे डिस्टिल्ड फ्लास्क में। ठीक है, इसका नाम हमने डिस्टिल्ड फ्लास्क रखा है। इसमें क्या आता है? डिस्टिल्ड वाटर विदाउट एनी सॉल्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, कॉन्ग्रेट्स लिख दो भाई मेरे लिए। ठीक है, कॉन्ग्रेट्स, हमने कर दिया डिस्टिलेशन पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट। क्योंकि क्या है, सॉल्ट क्यों पॉसिबल हो पाए, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सॉल्ट का कम होता है, सॉल्ट का ज्यादा होता है, सॉल्ट का ज्यादा होता है, मजाक कर रहा था, सब पता है मुझे। अरे सॉल्ट का ज्यादा होता है, इसलिए वो बाद में बॉईल होगा, पानी के बाद। पानी क्या होगा, पहले बॉईल होगा, इसलिए सिर्फ उसका स्टीम गया और वो कंडेंस होके हमारा डिस्टिल्ड वाटर बना। ठीक है, ये तो क्या है ना, ये एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मतलब ज्यादा नहीं, पर फिर भी इसके लिए लैब इक्विपमेंट्स चाहिए और बहुत सारी चीजें चाहिए। अगर हमें सॉल्ट चाहिए, ठीक है, हमें सॉल्ट सोल्यूशन है, उसमें पानी निकालना है, हमें पूरा पानी निकालना है, हमें सिर्फ सॉल्ट चाहिए। ठीक है, क्या कर सकते हैं? एक सिंपल मेथड क्या है? सिंपल मेथड ये है, आप उसे धूप में रखो। धूप में क्या होगा, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, तो वो पानी एवोपरेट हो जाएगा। वो एवोपरेट होगा तो क्या बचेगा, क्या छोड़ेगा? वो सॉल्ट छोड़ेगा, तो सॉल्ट बच जाएगा। ठीक है, ये एकदम क्या है, सिंपल मेथड है, ये है सिंपल मेथड। ठीक है, ये थोड़ा इसके लिए, ये जो डिस्टिलेशन जो होता है, इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, थोड़े कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके लिए हमें लैब इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। ये पानी को एवोपरेट करना और सॉल्ट को छोड़ना, ये एक सिंपल मेथड है। ठीक है, मैं आप जिन्होंने भी आखिरी तक रुके हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन सुना और आई होप समझे भी। और अगर आपको सच में पढ़ना है और आपको सच में रेडी होना है अपने एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ जाके वो नोट्स क्लिक करो डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि उसमें सारे के सारे नोट्स आपको मिलेंगे। आप वापस रिफर कर सकते हो और आप उसे अपने नोटबुक में लिख सकते हो। देखो, लिखना तो आपको पड़ेगा जरूर, अभी नहीं, क्लास में क्योंकि मैं पढ़ा रहा था तब तो नहीं लिखने की जरूरत है, पर आप जाके नोट्स में लिख सकते हो बाद में अपने टाइम पर। ठीक है, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़, क्योंकि और मैं अभी अपने स्टार्टिंग स्टेज हूँ ये यूट्यूब जर्नी में। तो और अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट्स बताने, कोई भी मुझे सजेशंस देने, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।